देखो, अगर हम बात करें अनुदैर्ध्य रेखीय या पौनावर्ती बालू का स्तूप की, तो अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचे, सर्वाधिक ऊंचे, ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, ऊंचाई कितनी आएगी 60 मीटर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हवा की दिशा के क्या बनते हैं समांतर, क्या बनेंगे समांतर बनेंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है रेखीय बालू का स्तूप। क्या बोला जाएगा रेखीय बालू का स्तूप। एक अगर हम बात करें हवा की दिशा के समांतर बनने के कारण क्या बोलते हैं पौनानुवर्ती, क्या बोला जाएगा पौनानुवर्ती बालू का स्तूप। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा आएगा अनुप्रस्थ। कौन सा आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। सबसे पहले अगर हम बात करें अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हवा की दिशा के किस ओर बनते हैं समकोण, किस ओर बनेंगे समकोण। एक तो याद रखना है नाम क्या याद रखोगे समकोण। एक अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखनी है कि इसके सामने क्या पाया जाता है अवरोध पाया जाएगा, सामने क्या मिलेगा अवरोध मिलेगा। एक हवा की दिशा के समकोण बनते हैं। एक चीज और याद रखनी है, एक अगर हम बात करें तो ये जो बालू का स्तूप बनते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है कि दीर्घकालीन समय तक, दीर्घकाल तक अगर हम बात करें ना तो हवा या पवन होती है वो एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में चलेगी। तब अगर हम बात करें कौन से बालू का स्तूपों का निर्माण होगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होगा। कौन से बालू का स्तूपों का निर्माण होगा अनुप्रस्थ। सबसे पहले क्या याद रखोगे हवा की दिशा के समकोण पर बनते। देखो या तो क्वेश्चन में समकोण नाम मिलेगा और या हम बात करें तो ऑप्शन में समकोण मिलेगा, दोनों में से एक जगह समकोण जरूर मिलेगा और जहां पे समकोण नाम आएगा वहां पे कौन सा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप आएगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करें समानांतर शब्द आएगा तो कौन सा माना जाएगा अनुदैर्ध्य। या हम बात करें तो क्या बोलेंगे उसको रेखीय, या हम बात करें तो क्या बोलेंगे समानांतर, नहीं सॉरी क्या बोलेंगे पौनानुवर्ती। क्या बोला जाएगा पौनानुवर्ती। अगर ऑप्शन या क्वेश्चन में समकोण शब्द मिलेगा तब कौन सा आएगा अनुप्रस्थ। एक अगर हम बात करें तो इनके आगे क्या पाया जाता है अवरोध पाया जाता है, आगे क्या पाया जाएगा अवरोध। एक अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना है, एक अगर हम बात करें तो इनका जो खुला हुआ भाग होता है ना, जो खुला हुआ मुंह होता है उसकी अगर हम बात करें तो वो हवा की दिशा के समानांतर होता है, मतलब है जिस और हवा की दिशा होगी उसी तरफ उसका खुला हुआ मुंह मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना तीन बातें। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे देखो, आगे कौन सा आता है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार या हम बात करें तो इसको क्या बोलेंगे बरखान। क्या बोला जाएगा बरखान। सबसे पहले तो क्या चीज याद रखनी है, सबसे पहले तो वो चीज याद रखनी है कि ये जो बालू का स्तूप बनता है उसी प्रकार से कौन सा बनता है अनुप्रस्थ। कौन सा बनेगा अनुप्रस्थ। लेकिन अगर हम बात करें तो एक ही चीज का अंतर मिलेगा, क्या क्या मिलता है अवरोध। इसके आगे हमें अवरोध नहीं मिलेगा और उसके आगे अवरोध मिलता है। एक चीज याद रखना, उसके अंदर जब उस बालू का स्तूप का निर्माण होता है हवा की दिशा है वो दीर्घकाल समय तक एक ही दिशा में चलेगी। जबकि अगर हम बात करें जो अर्धचंद्राकार या बरखान बालू का स्तूप की अगर हम बात करें ना तो इसके अंदर क्या होता है कि हवा बहुत ही तेज गतिशील होती है, तेज गति के साथ चलती है। एक चीज तो ये याद रखना। एक अगर हम बात करें तो एक चीज आती है कि ये सर्वाधिक स्थानांतरित होते हैं, सर्वाधिक स्थानांतरित होंगे। एक अगर हम बात करें तो एक चीज क्या याद रखोगे मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार, सर्वाधिक किस लिए जिम्मेदार माने जाते हैं मरुस्थलीकरण के लिए। मतलब अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गतिशील होंगे, सर्वाधिक स्थानांतरित होंगे। गतिशील का मतलब क्या है कि तेज गति के साथ हवा चलेगी। तब कौन से बालू का स्तूपों का निर्माण होता है बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। एक अगर हम बात करें तो एक क्या होगा स्थानांतरित होंगे और मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। किसके लिए जिम्मेदार है मरुस्थलीकरण के लिए। एक अगर हम बात करें तो एक आता है इनका विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें ना तो सबसे पहले तो उसका विस्तार देखो अनुप्रस्थ का। अनुप्रस्थ की अगर हम बात करें तो एक तो कहां पर आएगा
चूरू। इसके अलावा अगर हम बात करें झुंझुनू, एक कहां पर आएगा झुंझुनू। एक अगर हम बात करें तो एक कहां पर आएगा जालोर, एक कहां पर आता है जालोर, और एक कहां पर आएगा जोधपुर, एक कहां पर विस्तार है जोधपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तो आएगा पुग्गल बीकानेर, पुग्गल बीकानेर। एक अगर हम बात करें तो रावतसर, और रावतसर कहां पर है हनुमानगढ़, रावतसर कहां पर आएगा हनुमानगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कौन सा आएगा सूरतगढ़, कौन सा आएगा सूरतगढ़, और ये कहां पर है गंगानगर। यहां पे कौन से बालू का स्तूपों का विस्तार मिलता है अनुप्रस्थ, कौन से बालू का स्तूप आएंगे अनुप्रस्थ। इसके बाद देखो आगे अगर हम बात करें तो आगे आता है बरखान। बरखान की पहले तो अगर हम बात करें तो इनकी ऊंचाई कितनी होती है, ऊंचाई कितनी होगी 10 से 20 मीटर, ऊंचाई कितनी होती है 10 से 20। जबकि अगर हम बात करें चौड़ाई, एक आती है चौड़ाई, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 100 से 200 मीटर, कितनी आएगी 100 से 200 मीटर। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार के अंदर कौन कौन सा आएगा, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ओसिया, ओसिया कहां पर है, कहां पर आएगा जोधपुर, ओसिया कहां पर आता है जोधपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक अगर हम बात करें तो एक आएगा सूरतगढ़, सूरतगढ़ कहां पर है गंगानगर। एक अगर हम बात करें तो रावतसर, रावतसर कहां पर है हनुमानगढ़, रावतसर कहां पर आएगा हनुमानगढ़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आएगा चूरू, चूरू के अंदर स्थान की अगर हम बात करें तो कौन सा स्थान आएगा भालेरी, कौन सा स्थान आता है भालेरी, कौन सा स्थान है भालेरी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक आएगा नीम का थाना, और नीम का थाना कहां पर है सीकर, कहां पर आएगा सीकर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक स्थान आता है मुख्य रूप से बालोतरा, और बालोतरा कहां पर है बाड़मेर, कहां पर आएगा बाड़मेर। तो एक बालोतरा कहां पर है बाड़मेर। यहां पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से बालू का स्तूपों का विस्तार मिलता है अर्धचंद्राकार। या हम बात करें तो इनको क्या बोला जाता है बरखान, क्या बोला जाएगा बरखान, क्या बोला जाएगा बरखान। अगर हम बात करें तो विस्तार सबसे पहले ओसिया कहां पर है जोधपुर। इसके बाद अगर हम बात करें सूरतगढ़ कहां पर है गंगानगर, कहां पर आएगा गंगानगर। इसके बाद रावतसर कहां पर आएगा हनुमानगढ़। चूरू कहां पर है भालेरी, कहां पर है चूरू। इसके बाद अगर हम बात करें नीम का थाना सीकर। तो सीधा याद रखना, कई बार सीधा पूछते हैं शेखावाटी प्रदेश, क्या पूछा जाता है शेखावाटी। इसके बाद अगर हम बात करें बालोतरा कहां पर आएगा बाड़मेर। और एक अगर हम बात करें तो लूणकरणसर, और ये कहां पर है बीकानेर, ये कहां पर आएगा बीकानेर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इन बालू का स्तूपों की ऊंचाई कितनी होती है 10 से 20, कितनी आएगी 10 से 20। एक अगर हम बात करें तो चौड़ाई कितनी आएगी 100 से 200, 100 से 200। दो ही चीजों का अंतर रखना है कि अनुप्रस्थ और बरखान है, उनमें अनुप्रस्थ में हवा की दिशा के समानांतर बनते हुए जब अगर हम बात करें तो इसके आगे अवरोध पाया जाता है, क्या पाया जाता है अवरोध। जबकि अगर हम बात करें अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है उसके आगे क्या नहीं मिलता है अवरोध नहीं मिलता है। उसके अंदर अगर हम बात करें हवा होती है वो दीर्घकालीन समय तक एक ही दिशा में चलती है, दीर्घकालीन समय तक एक ही दिशा में चलेगी। और इसमें अगर हम बात करें तो हवा की जो गति होगी वो बहुत ही तेज होगी, तेज गति की जो हवा चलती है वहां पे कौन से बालू का स्तूप बनते हैं अर्धचंद्राकार। एक ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, एक अगर हम बात करें तो एक ये स्थानांतरित होते हैं, और एक अगर हम बात करें तो मृस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालू का स्तूप है। मतलब अगर हम बात करें तो मृस्थलीकरण का मतलब क्या होता है कि मृस्थल का आगे की ओर बढ़ना, तो उसके लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन से बालू का स्तूपों को माना जाता है अर्धचंद्राकार या बरखान बालू का स्तूप। उसके बाद देखो आगे अगर हम बात करें ना तो आगे नाम आता है सीप, क्या नाम आता है सीप। अब देखो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो बरखान बालू का स्तूप होता है ना, बरखान बालू का स्तूप, यही तो मनसीर है, अब सही है ना। अब देखो बरखान बालू का स्तूप होगा ना उसके अंदर हवा की दिशा होती है, उसके अंदर क्या आता है परिवर्तन आएगा, हवा की दिशा में क्या आता है परिवर्तन आ जाता है।
या तो अगर हम बात करें जैसे ये हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, पहले ये इस प्रकार से हवा चल रही थी, अचानक क्या होगा, या तो इस प्रकार से चलनी शुरू हो जाएगी, और या अगर हम बात करें तो इस प्रकार से चलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो हवा की दिशा में परिवर्तन होने से क्या होगा कि जो एक भुजा थी वो तो उतनी की उतनी रह जाएगी। जैसे ये इस प्रकार से हवा बढ़ गई, इस प्रकार से जैसे ये बढ़ेगी तो इसकी एक भुजा है वो बढ़ जाती है आगे की ओर, आगे की ओर भुजा बढ़ जाएगी, तब उसको क्या बोलेंगे, सीप। तो बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है, उसकी एक भुजा बढ़ने के बाद वो क्या कहलाता है, सीप। क्या कहलाता है, सीप। क्या कहलाएगा, सीप। तो अगर हम बात करें हवा की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान या अर्धचंद्रा बालू का स्तूप की एक भुजा बढ़ने के बाद क्या कहलाएगा, वो सीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सीप कहलाता है। तो एक चीज ये याद रखना, तो ये कौन सा बालू का स्तूप कहलाता है, सीप बालू का स्तूप। उसके बाद देखो आगे, आगे अगर हम बात करें तो इसका नाम आता है परवलयाकार। क्या नाम आएगा, परवलयाकार। या हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, पैराबोलिक। क्या बोला जाएगा, पैराबोलिक। परवलयाकार या पैराबोलिक। सबसे पहले तो क्या याद रखोगे कि हवा की दिशा है उसके विपरीत, हवा की दिशा के विपरीत अगर हम बात करें तो इसका मुंह है वो खुला होता है, ठीक है। इसकी जो मतलब खुला हुआ मुंह है वो हवा की दिशा के विपरीत होता है। हवा की दिशा है वो किस ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसका मुंह किस ओर खुला हुआ है, पश्चिम की ओर। तो हवा की दिशा के विपरीत इसका मुंह है वो खुला होगा। एक चीज तो ये याद रखनी है। एक अगर हम बात करें तो जो परवलयाकार या हम बात करें जो पैराबोलिक बालू का स्तूप होता है ना, ये महिलाओं की जो हेयरपिन होती है ना, महिलाओं की हेयरपिन के समान होता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि महिलाओं की हेयरपिन के आकृति का कौन सा बालू का स्तूप होता है, परवलयाकार या पैराबोलिक। परवलयाकार या पैराबोलिक। जो कि बटरफ्लाई को नहीं होएगे तो टांग के 20-25 बन के बोल रहे हेयरपिन, ठीक है। तो बंक समान आप बात करें तो कोई सो होगो परवलयाकार या पैराबोलिक। परवलयाकार या पैराबोलिक। एक अगर हम बात करें तो एक आता है इसका विस्तार। विस्तार की अगर हम बात करें तो विस्तार एक तो आएगा पोखरण। पोखरण कहां पर है, जैसलमेर। एक अगर हम बात करें तो एक कहां पर आता है, मोहनगढ़। यह भी कहां पर है, जैसलमेर। कहां पर आएगा, जैसलमेर। और एक अगर हम बात करें तो एक आता है सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहां पर है, गंगानगर। कहां पर आएगा, गंगानगर में। सूरतगढ़ कहां पर आएगा, गंगानगर में। फिर भी अगर हम बात करें ना तो पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा यह बालू का स्तूप। अगर हम बात करें ये तीनों भी नहीं आए ना, तब अगर हम बात करें तो कहां पर आएगा, पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा। याद रह जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे एक बालू का स्तूप आता है, तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप। तारा बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जैसे सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि तारे की आकृति का होता है, तारे नुमा। बनता कैसे है, हवा के द्वारा बार बार दिशा बदलने से। हवा के द्वारा बार बार दिशा परिवर्तन करने से अगर हम बात करें तो कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होगा, तारा बालू का स्तूप का, या तारे की आकृति के समान इसका निर्माण होता है। वो कौन सा बालू का स्तूप कहलाएगा, तारा बालू का स्तूप। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आता है स्कर्ब का फीज। कौन सा आएगा, स्कर्ब का फीज। सीधी बात याद रखने की, मरुस्थल के अंदर, मरुस्थल में अगर हम बात करें तो मरुस्थल के अंदर जो घास या छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है ना, घास या छोटी झाड़ी, ठीक है। घास या छोटी झाड़ी के चारों ओर अगर हम बात करें तो मिट्टी का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो उस बालू का स्तूप को क्या बोलेंगे, स्कर्ब का फीज बालू का स्तूप। क्या बोला जाता है, स्कर्ब का फीज। तो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर घास या जो छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं उनके चारों ओर अगर हम बात करें तो मिट्टी का जमाव हो जाता है और एक छोटा बालू का स्तूप का निर्माण होता है जिसको क्या बोला जाता है, स्कर्ब का फीज, ठीक है। क्या बोला जाएगा, स्कर्ब का फीज।
तो मरुस्थलीय भाग में वनस्पति, या हम बात करें घास, या हम बात करें छोटी झाड़ियों के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाएगा? स्कर्ब-काफीज। क्या कहलाएगा? स्कर्ब-काफीज। या हम बात करें हवा के द्वारा बार बार दिशा परिवर्तन करने से कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? तारा बालू का स्तूप का। महिलाओं की हेयरपिन के समान कौन सा है? परवलयाकार या पैराबोलिक? परवलयाकार या पैराबोलिक। एक अगर हम बात करें हवा के द्वारा लगातार तेज गति से चलने से कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार या बरखान। अर्धचंद्राकार या बरखान। हवा के द्वारा लगातार एक ही दिशा में गति करने से समकोणीय स्थिति के रूप में कौन से बालू का स्तूप बनेगा? कौन सा बनेगा? कौन सा बनेगा? अनुप्रस्थ। कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ। अगर हम बात करें बरखान बालू का स्तूप है और उसकी एक दिशा है वो आगे की ओर बढ़ जाएगी, तब क्या बनेगा? सीप। क्या बनता है? सीप। और अगर हम बात करें हवा की दिशा के समानांतर बनने वाला बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य, या इसको क्या बोलेंगे? रेखीय, या हम क्या बोलेंगे? पवनानुवर्ती। क्या बोला जाएगा? पवनानुवर्ती। अब देखो आगे, बढ़िया रे तू बता दियो मन बेरो गुन्नी। अब देखो आगे, एक अगर हम बात करें तो एक तो कौन सा आता है? नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूप की अगर हम बात करें तो एक ही चीज याद रखनी है, ये कहां पर पाए जाते हैं? हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा तक जाते हैं, और हरियाणा में कहां तक है? हिसार और भिवानी तक। हिसार और भिवानी के मध्य पाए जाते हैं। कौन से आते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। कौन से आएंगे? नेटवर्क बालू का स्तूप। एक अगर हम बात करें तो एक कौन से आते हैं? नेकबा। कौन से आते हैं? नेकबा। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एक तो नाम आता है स्कर्ब-काफीज और एक नाम आता है नेकबा। एक तो स्कर्ब-काफीज और एक नाम आएगा नेकबा। अगर झाड़ी के चारों ओर बालू का स्तूप का निर्माण हो रहा है तब तो वो क्या कहलाएगा? स्कर्ब-काफीज। क्या कहलाता है? स्कर्ब-काफीज। और एक क्या होता है कि जैसे मतलब अगर हम बात करें मरुस्थल के अंदर एक पौधा है, ठीक है, और उसके अंदर अगर हम बात करें इधर से हवा चल रही है, ठीक है, तो इसके एक तरफ अगर हम बात करें तो मिट्टी का जमाव हो जाता है, ठीक है। तो या तो अगर हम बात करें जिस ओर से हवा आ रही है उस तरफ से मिट्टी का जमाव हो जाएगा उस झाड़ी के, या हम बात करें तो झाड़ियों के पीछे जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको क्या बोला जाता है? नेकबा। क्या बोला जाएगा? नेकबा। तो ये हो गए बालू का स्तूप है कंप्लीट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले कौन सा बालू का स्तूप था? अनुदैर्ध्य। या बात करें तो उसी का नाम क्या आता है? क्या नाम आएगा? रेखीय, या उसको क्या बोलेंगे? पवनानुवर्ती। सबसे पहले अगर हम बात करें विस्तार कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर और बाड़मेर। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आता है कि राजस्थान के सर्वाधिक सबसे ऊंचे बालू का स्तूप कौन से हैं? अनुदैर्ध्य। या हम बात करें तो क्या बोलेंगे? रेखीय बालू का स्तूप। ऊंचाई कितनी आती है? 60 मीटर। कितनी आएगी? 60 मीटर। हवा की कौन सी दिशा में बनते हैं? समानांतर दिशा में। हवा की समानांतर दिशा में बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम हवा की समकोणीय दिशा में बनने वाले अनुप्रस्थ। विस्तार की अगर हम बात करें तो सूरतगढ़, गंगानगर, रावतसर, हनुमानगढ़, इसके अलावा पुगल, बीकानेर, इसके अलावा चूरू, इसके अलावा झुंझुनू, जालोर और जोधपुर। इसके अंदर अगर हम बात करें तो हवा की दिशा वो दीर्घकालीन समय तक एक ही दिशा में चलती है, और समानांतर स्थिति के अंदर कौन सा बालू का स्तूप बनेगा? कौन सा बनेगा? अनुप्रस्थ। कौन सा बनता है? अनुप्रस्थ। इसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप कौन से आते हैं? अर्धचंद्राकार। उन्हीं को क्या बोलेंगे? बरखान। क्या बोला जाएगा? बरखान। या हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि राजस्थान के अंदर मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालू का स्तूप है कौन से आएंगे? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अगर हम बात करें ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 20 मीटर। ऊंचाई कितनी होगी? 10 से 20। चौड़ाई कितनी होगी? 100 से 200 मीटर। विस्तार की अगर हम बात करें तो कहां कहां आएगा विस्तार? सबसे पहले ओसिया, जोधपुर, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर, बालेरी, चूरू। बालेरी कहां पर है? चूरू। और नीम का थाना सीकर, और लूणकरण सर बीकानेर।
इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है सीप। तो बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ने पर कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होता है? सीप का। कौन से का होगा? सीप का। इसके बाद अगर हम बात करें तो आएगा महिलाओं के हेयरपिन के समान है, कौन सा आएगा? पैराबोलिक। या हम बात करें तो क्या बोलेंगे? परवलयाकार। पैराबोलिक या परवलयाकार। इसके बाद अगर हम बात करें तो हवा के द्वारा चारों ओर दिशा परिवर्तन करने से कौन से बालू का स्तूप का निर्माण होगा? तारा बालू का स्तूप का। कौन से बालू का स्तूप का? तारा बालू का स्तूप का। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक आता है कि झाड़ियों के चारों ओर बनने वाला बालू का स्तूप है स्कर्ब का फीज, झाड़ियों के पीछे नेकवा। और अगर हम बात करें हनुमानगढ़ से लेकर हिसार या भिवानी तक कौन से बालू का स्तूपों का विस्तार है? नेत्रक बालू का स्तूपों का। बात याद रह जाएगी। अब देखो एक अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है। एक अगर हम बात करें तो जो बालू का स्तूप होते हैं ना, इनकी अगर हम बात करें तो इनको एक तो साहित्यिक भाषा में, साहित्यिक भाषा के अंदर अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है? दोहरे। क्या बोला गया है? दोहरे। एक अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक आता है कि स्थानीय भाषा में, स्थानीय भाषा में अगर हम बात करें जैसलमेर में क्या बोलते हैं इनको? दरियन। क्या बोला जाता है? दरियन। तो एक तो अगर हम बात करें साहित्यिक भाषा में इनको क्या बोला जाता है? दोहरे। और स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? दरियन। तो लिखो